सुप्रभात सुपर किड्स। आज शुरुआत करते हैं एक शेर से। हुआ क्या जो देख सकते नहीं अपनी आँखों से इस जहां को, पर मन की आँखों से छू सकते हैं हर मकां को। छू लें आसमां और हौसले से जीत लें समुंदर भी वो दिव्यांग हैं। आइए आज बात करेंगे दिव्यांगता पर। सुधा चंद्रन ने अगर नृत्य सजाया तो अरुणिमा ने एवरेस्ट की ऊंचाई नापी। रविंद्र जैन ने मधुर गीत गाए, झरनों से उतना मधुर संगीत कभी ना सुनाई देता अगर राहों में उनके पत्थर ना होते। हॉकिंस ने तो सुपर किड्स आसमान को ही बदल डाला। वे सब दिव्यांग भले ही थे पर हौसले की कमी नहीं थी। शरीर ने चाहे साथ कम दिया हो पर मंजिल पर निगाह ना हटाई। चलें बेशक लड़खड़ाएं, गिरे उठे संभल भी गए, बुलंद हौसलों से एक दिन आसमान भी छू लिया, चूम लिया। वे दिव्यांग तो सुपर किड्स ईश्वर का पैगाम होते हैं, अक्षम नहीं सक्षम होते हैं। इस संसार को महकता हुआ उपवन जैसे अमित और सुनीता। आइए श्वेत वसना माँ शारदे को नमन कर उनका आशीर्वाद लेते हुए कहानी पढ़ें, आगे बढ़ें। सबसे पहले हम सुपर किड्स इस कहानी का सारांश जान लेते हैं। सुनीता की पहिया कुर्सी पाठ का सारांश। सुनीता जब 7 बजे उठी वह खुश हो गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथों से पकड़कर पलंग से नीचे लटकाया और चलने फिरने वाली पहिया कुर्सी की मदद ली। वह अपने काम फुर्ती से निपटा लिया करती थी। नाश्ता कर माँ से झोला और रुपए लेकर अपनी पहिया कुर्सी पर बैठ बाजार की ओर चल दी। आज छुट्टी का दिन है। हर जगह बच्चों को खेलते हुए देखकर वह उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उनको जानती तक न थी। सुनीता हैरान थी यह सोचकर कि लोग उसको इस तरह क्यों देख रहे हैं। एक छोटी लड़की ने आखिर सुनीता से पूछ ही लिया, तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? सुनीता अभी जवाब दे ही रही थी कि उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। माँ ने उसे समझाया, तुम्हें इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। सुनीता दुखी हो गई। उसने माँ से कहा, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं। सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। काम बहुत मुश्किल था, लेकिन अमित नाम के एक लड़के की मदद से वो सीढ़ियाँ चढ़ गई। उसने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुँच सकती हूँ। दुकान में पहुँचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार ने चीनी की थैली सुनीता की गोद में डाल दी। सुनीता नाराज हो गई। दूसरों की तरह वह भी अपना सामान ले सकती थी। उसे दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर वह अमित के साथ बाहर निकल आई। वह दुखी थी। उसने अमित से कहा, लोग मेरे साथ व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ। इस पर अमित ने कहा, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण वे ऐसा व्यवहार करते हैं। उसने सुनीता से पूछा, तुम इस पर क्यों बैठती हो? सुनीता ने जवाब दिया, मैं पैरों से चल नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर मैं चल फिर लेती हूँ। फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। अमित ने उसकी इस बात को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर वे दूसरे बच्चों से तुम्हारी तरह मैं भी अलग हूँ। सुनीता मानने को तैयार नहीं थी। अमित ने उसे फिर समझाया, हम दोनों बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है। फिर वह अमित के साथ तेजी से सड़क पर दोनों को घूरते रहे, लेकिन सुनीता को इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं थी। तो ये था सुनीता की पहिया कुर्सी का सारांश। उच्चारण पर ध्यान दो।
लिखो बाद में शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का, तभी सुपर किड्स आप जीत सकोगे युद्ध। तो हम शुद्ध लेख कर लेते हैं, ध्यान से सुनना है, ध्यान से लिखना होता है। फुर्ती, निपटाना, टुकुर टुकुर, परवाह, अजीबो गरीब, व्यवहार, धन्यवाद, परिचय, अचानक, गुस्सा, स्वयं, बिस्तर, कुर्सी, नाश्ता, बिल्कुल। बनना है समर्थ, तो आइए करें शब्दार्थ। सहारा, सहायता, मदद। फुर्ती, तेजी। चीज, वस्तु, सामान यानी कि थिंग्स। रोजाना, रोज, प्रतिदिन, हर दिन, मुश्किल, कठिन। टुकुर टुकुर, एकटक देखना। अजीबो गरीब, अनोखा, विचित्र। परवाह, ध्यान, ख्याल। आइए करें इस पाठ का उद्देश्य। तो आपने जो ये पाठ पढ़ा है, इसे पढ़ने का क्या उद्देश्य है? सुनीता की पहिया कुर्सी कहानी के अनुसार किसी की अपंगता या दिव्यांगता का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में हर काम करने में सक्षम है। हमें सुनीता और अमित जैसे बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कहानी से, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? उत्तर, सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठकर अकेले सड़क पर जा रही थी। उत्तर इस प्रकार भी हो सकता है। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? दुकानदार ने सुनीता को शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ समझा, इसलिए उसने चीनी की थैली उसकी गोद में डाल दी। उसका ऐसा व्यवहार सुनीता को बुरा लगा क्योंकि दुकानदार की सोच के विपरीत वह अपना सारा सामान स्वयं ले सकती थी। तो बच्चों, एक तो ये उत्तर बना, एक उत्तर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दुकानदार ने चीनी की थैली सुनीता के हाथ में न देकर गोद में डाल दी। यह व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह समझ रही थी कि दुकानदार मुझे दूसरे बच्चों से हीन समझ रहे हैं। मज़ेदार, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? उत्तर, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखना अच्छा इसलिए लगता होगा क्योंकि वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी। इस कारण उसे बाहर निकलने का मौका कम मिलता था, और जब कभी उसे ऐसा मौका मिलता होगा, वह सड़क की चहल पहल को देखकर खुश हो जाती होगी। प्रश्न ख, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। उत्तर, सड़क पर चलते लोग, सब्जियों फलों के ठेले, साइकिल सवार, ताला चाबी बनाने वाले, स्कूटर, बाइक आदि चीज़ें नज़र आती हैं। लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं? उत्तर, लोग सड़क पर चलते हुए, बातें करते हुए, स्कूटर, रिक्शा, बाइक आदि चलाते हुए नज़र आते हैं। मनाही, फरीदा की माँ ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? उत्तर, माँ ने फरीदा को इसलिए रोक दिया होगा क्योंकि उनके विचार में किसी अपंग व्यक्ति से ऐसा सवाल करना उसके दिल को दुख या तकलीफ पहुँचाना है। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? उत्तर, तुम्हें क्या लगता है? उत्तर, फरीदा बहुत छोटी थी,
उसे क्या पता कि ऐसा सवाल उसे पूछना चाहिए या नहीं। हाँ, अगर उसने पूछ ही लिया तो बहुत बड़ी गलती नहीं की। वह जिज्ञासावश उस पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी। एक तो उत्तर ये हो गया। एक उत्तर इस प्रकार भी हो सकता है। हमें लगता है फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में पूछना चाहिए था। यदि फरीदा और सुनीता में कुछ बातें होती तो सुनीता को ऐसा अनुभव होता कि मैं भी अन्य बच्चों के बीच में ही हूँ, जो उसके लिए आनंददायक ही होता, जैसे कि सुनीता और अमित के बीच बातें होने से हुआ। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने में से मना किया जाता है? कौन मना करता है? कब मना करता है? उत्तर: जी हाँ, हमें भी कोई अनुचित काम करने या कोई अनुचित बात करने से मना किया जाता है। माँ तथा पिताजी मना करते हैं जब भी हम कुछ गलत करते हैं। छात्र इसका उत्तर स्वयं भी लिख सकते हैं और इसका उत्तर इस प्रकार से भी हो सकता है। हाँ, मुझे भी खेल में झगड़ा करने या मित्रों को गाली देने से मना किया जाता है तथा मना मेरे पिताजी करते हैं। वे तब मना करते हैं जब मैं पुनः उसके साथ खेलने जाने के लिए पिताजी से आज्ञा लेता हूँ। प्रश्न: यदि सुनीता आपकी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? उत्तर: यदि सुनीता हमारी पाठशाला में आए तो उसे इन कामों में परेशानी आएगी। पॉइंट्स में लिखा है। पहले, विद्यालय भवन की सीढ़ियां चढ़ने और कक्षा से बाहर आकर सीढ़ियों से उतरने में, शौचालय में, अपने कक्षा के बच्चों के साथ खेलने में, ब्लैक बोर्ड पर लिखने में, किसी प्रोग्राम में भाग लेने में उसे यह परेशानी ना हो, उसके लिए हम अपने विद्यालय में कुछ बदलाव का सुझाव देना चाहते हैं जो निम्नलिखित हैं। विद्यालय में लिफ्ट की व्यवस्था हो, पाठशाला में रैंप होने चाहिए, विदेशी शौचालय की व्यवस्था हो, कुछ ऐसे खेल उपकरण हों जिसे विकलांग बच्चे भी खेल सकें, जैसे कैरम बोर्ड इत्यादि। वर्ग में एक स्टैंड वाला ब्लैक बोर्ड हो, विकलांग बच्चों के लिए भी कुछ प्रोग्राम हो, एक सहायक की नियुक्ति होनी चाहिए जिसका काम होगा सुनीता जैसे बच्चों की मदद करना। प्यारी सुनीता, सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। तो बच्चों, ये आपने अपने हाव भाव जो आपके मन में विचार आते हैं उससे आपने पत्र लिखना है। पर मैंने यहाँ आपके लिए पत्र लिखा है। A10 अगरनगर लुधियाना, दिनांक 20 जून 2023। प्रिय सुनीता, तुम्हारी हिम्मत तारीफ के योग्य है। यह बहुत अच्छी बात है कि तुम स्वयं अपने सारे कार्य करने को तैयार रहती हो। तुम बहुत पक्के मजबूत इरादों वाली लड़की हो। पहिया कुर्सी के सहारे कहीं भी चली जाती हो। तुम लोगों की परवाह नहीं करती जो तुम्हें एकटक देखते हैं। मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। पत्र का जवाब ज़रूर देना। तुम्हारा प्रिय मित्र अदब। एक और पत्र मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है। A10 अगरनगर लुधियाना, दिनांक 20 जून 2023। प्रिय सुनीता, तुम कैसी हो? यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम पहली बार बाजार गई। तुम इसी तरह अपने काम खुद कर सकती हो क्योंकि तुम किसी से अलग नहीं हो। दूसरे लोगों की बात सुनकर तुम दुखी मत हुआ करो। गर्मी की छुट्टियों में मैं तुमसे मिलने आऊँगी या आऊँगा और फिर हम साथ बाजार चलेंगे। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा या तुम्हारी अदब या मेनका। कहानी से आगे। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल नहीं सकती। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते थे, फिर भी वे किताबें पढ़ लेते थे।
वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं? उत्तर, वे ब्रेल लिपि में लिखी किताबें पढ़ सकते हैं। उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? उत्तर, उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा। आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते। मेरा आविष्कार। सुनीता जैसे कई बच्चे हैं। इनमें से कुछ देख नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते। कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौतियों के बारे में भी सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे, उसके बारे में सोचकर बताओ कि तुम वह कैसे बनाओगे। उसे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वह चीज़ क्या क्या काम कर सकेंगी, उस चीज़ का चित्र भी बनाओ। उत्तर, मैं एक ऐसी दवा का आविष्कार करूंगा जिसे खाते ही गूंगे बोलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे। जॉइन द फन। क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो बोल सुन नहीं सकता? उत्तर, हाँ, मेरे पड़ोस में एक लड़का है, उसका नाम डैश है, यानी कि रिक्त स्थान छोड़ दिया है। आप अपने किसी आस पड़ोस के एक बच्चे का नाम यहाँ लिख सकते हो। वह सुन बोल नहीं सकता। तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? उत्तर, मैं उसे हाथों और चेहरे के इशारों से अपनी बात समझाता हूँ। प्रश्न उत्तर। सुनीता क्यों खुश हो रही थी? उत्तर, वह पहली बार बाजार जाने वाली थी। सुनीता को किन कामों में कठिनाई होती थी? उत्तर, सुनीता को कपड़े बदलने, जूते पहनने आदि कामों में कठिनाई होती थी। माँ ने सुनीता से बाजार से क्या लाने को कहा? उत्तर, 1 किलो चीनी। सुनीता बाजार कैसे गई? उत्तर, अपनी पहिया कुर्सी से। शब्दार्थ वाक्य। फुर्ती, तेजी। गिलहरी फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गई। निपटाना, पूरा करना। हमें समय पर काम निपटाना चाहिए। टुकुर टुकुर, एक टक। गिलहरी मुझे टुकुर टुकुर देख रही थी। परवाह, ध्यान। राम को अपनी पढ़ाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अजीबो गरीब, अनोखा। कल मैंने अजीबो गरीब पंछी देखा। स्वयं, अपने आप। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। मदद, सहायता। हमें अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। किसने कहा? किससे कहा? माँ, अचार की बोतल पकड़ाना। किसने कहा? सुनीता ने। किससे कहा? अपनी माँ से कहा। वो अलमारी में रखी है, ले लो। माँ ने सुनीता से कहा। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? फरीदा ने सुनीता से कहा। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? अमित ने सुनीता से कहा। निम्न मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें। आँख में चमक आना, बहुत खुश होना। कुल्फी को देखकर मेरी आँखों में चमक आ गई। राहत की सांस लेना, निश्चिंत होना। प्रथम आने पर मैंने राहत की सांस ली। सर्वनाम, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द रेखांकित कीजिए, यानी कि आपने यहाँ पर सर्वनाम शब्द चुनकर लिखने हैं। रास्ते में लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए जबकि वह उन्हें, सर्वनाम हमने लिख दिए हैं शब्द, जानती तक नहीं थी। फिर उसने पिछले पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। विलोम शब्द लिखो। सुबह, शाम, थोड़ा, बहुत, सोना, जागना, अच्छा, बुरा, कठिन, सरल, दूर, पास। प्रश्न। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है।
आपको किन कामों में मज़ा आता है? मुझे मज़ा आता है। उत्तर, मुझे खेलने में मज़ा आता है, मुझे तितली पकड़ने में मज़ा आता है, मुझे चाट खाने में मज़ा आता है, मुझे साथी को चिढ़ाने में मज़ा आता है। प्रश्न, बताइए इन्हें किन चीज़ों में मज़ा आता होगा? उत्तर, मधुमक्खी को फूल का रस चूसने में मज़ा आता होगा, चिड़िया को उड़ने में मज़ा आता होगा, मछली को तैरने में मज़ा आता होगा, चींटी को कतार में चलने में मज़ा आता होगा। प्रश्न, क्या अमित और सुनीता दोनों बाकी बच्चों से अलग हैं? उत्तर, हाँ, अमित और सुनीता बाकी बच्चों से अलग हैं क्योंकि अमित का कद बाकी बच्चों से छोटा यानी कि वो कद में बौना था तथा सुनीता भी पहिया कुर्सी पर बैठकर ही कोई काम कर सकती थी। सुनीता सुबह खुश क्यों थी? उत्तर, सुनीता को आज पहली बार अकेले बाजार जाना था इसलिए वह खुश थी। माँ ने सुनीता को बाजार से क्या लाने के लिए कहा? उत्तर, माँ ने सुनीता को बाजार से 1 किलो चीनी लाने के लिए कहा। प्रश्न, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? उत्तर, सुनीता बिना पैर के होकर भी अपने काम को पहिया कुर्सी के सहारे कर रही थी। यह एक छोटी अपंग बच्ची का साहस नहीं तो और क्या। इस भावना से लोग सुनीता को गौर से देख रहे थे। प्रश्न, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा क्यों आता था? सुनीता पहली बार सड़क पर अकेली निकली थी इसलिए सड़क की जिंदगी देखने में उसे मज़ा आ रहा था। अमित को सब छोटू छोटू कहकर क्यों चिढ़ा रहे थे? उत्तर, छोटू कद में सभी बच्चों से छोटा था अतः सभी बच्चे उसे छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे। प्रश्न, सुनीता दुकान में कैसे पहुंची? सुनीता दुकान में अमित की मदद से पहुंची। भाषा की बात। पाठ में से 3 शब्द छांटकर लिखिए। संज्ञा, सुनीता, अमित, फरीदा। सर्वनाम, वह, आज, उसे। क्रिया, उठी, बैठी, आना, लाना। विशेषण, उदास होना, टुकुर टुकुर देखना, छोटा कद। तो बच्चों, ये आप पाठ की सहायता से खुद भी बहुत सारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ढूंढकर लिख सकते हैं। प्रश्न, दिए गए उदाहरण की तरह लिखिए। माँ, पिताजी, यानी कि क्या करना है? लिंग बदलना है। काका, काकी, चाचा, चाची, मामा, मामी। लेखक, लेखिका, लड़का, लड़की। गायक, सांस, नाक से हवा लेना, बाहर निकालना, यानी कि आप सांस लेते हो और छोड़ते हो उसे सांस बोलते हैं, इस पर चंद्र बिंदु लगेगी। रेस्पिरेशन, सास, पत्नी की माँ या पति की माँ। बांस, बांस एक पेड़ या घास की एक प्रजाति, स्पीसीज। बांस, गंध, कांटा, नुकीली वस्तु, गुलाब का कांटा इत्यादि। काटा, काटना, खंड खंड करना, टुकड़े टुकड़े करना। प्रश्न, दिए गए वाक्यों को सही शब्द से पूरा कीजिए। यहाँ 2 शब्द हैं, उनमें से सही शब्द ढूंढकर खाली स्थान पर आपने लिखना है। जंगल में डैश के पेड़ थे, बांस के पेड़ थे। सुनीता के पैर में कांटा चुभ गया। सारे हाथी कहाँ चले गए? मधु की सांस फूलने लगी थी। माँ ने कहा आज बारिश आएगी। एक, अनेक, यानी कि वचन बदलना। रेखांकित शब्द से सही रूप का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखिए। सुनीता ने माँ से थैला लिया। सुनीता ने माँ से थैले लिए, यानी कि
एक वचन थैला, बहुवचन। यहाँ पर भी आपने एक के अनेक बनाने हैं। अलमारी में अचार की बोतल रखी थी, अलमारी में अचार की बोतलें रखी थी। मेरा जूता भीग गया, मेरे जूते भीग गए। बच्चा मैदान में खेल रहा था, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। चीनी की थैली फट गई, चीनी की थैलियाँ फट गईं। शब्द एक, अर्थ अनेक। उदाहरण, मन, सुनीता को मन में बहुत खुशी हुई, यानी कि हृदय में, दिल में। मन, ट्रक में 2 मन चावल थे। पहले वाक्य में मन का अर्थ दिल, दूसरे वाक्य में मन का अर्थ तौल या वजन है। आप भी ऐसे ही 2 अर्थ वाले शब्दों से वाक्य बनाइए। कल, आने वाला दिन, मैं कल घर जाऊंगा। कल, बीता हुआ दिन, मैं कल घर गया था। हार, माला, फूलों का हार ले लो। हार, हारना, मनन की हार पक्की है। उत्तर, दिशा, उत्तर में हिमालय है। उत्तर, जवाब, शिक्षक के प्रश्न का उत्तर दो। नाप तौल, सुनीता ने दुकान से 1 किलो चीनी खरीदी। बताइए 1 किलो में कितने ग्राम होंगे? तो इसका सही उत्तर है 1000 ग्राम। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे? उत्तर 100 मिलीग्राम। नीचे दी गई चीज़ों को आप कैसे नापेंगे? मिलान करें। दूध, लीटर, कपड़ा, मीटर, चावल, किलोग्राम, केले, दर्जन, बच्चे, संख्या। बातचीत के लिए सुनीता और माँ के बीच हुई बातचीत को आगे बढ़ाइए, यानी कि इसको संवाद बोलते हैं। सुनीता, माँ, अचार की बोतल पकड़ाना। माँ, अलमारी में रखा है, ले लो। सुनीता, माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? उत्तर, माँ, 1 किलो चीनी लाना। सुनीता, 1 थैला दे दो। माँ, क्या अकेली संभाल पाओगी? सुनीता, पक्का संभाल लूंगी। चिट्ठी आई। सुनीता के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। लेट्स वॉक एक्स्ट्रा माइल, कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तर करें। दिनांक 20/6/2023। प्रिय मित्र रमन, नमस्ते। मैं कुशल पूर्वक हूँ तथा कामना करता हूँ कि तुम सपरिवार कुशल रहो। पत्र लिखने का अभिप्राय यह है कि हमने या मैंने आज एक कहानी पढ़कर हमें लगा कि विकलांग बच्चे में एक विचित्र भाव होता है, जिससे उसको लगता है कि लोग उसकी कमज़ोरी पर मुस्कुराते हैं। लेकिन इस कहानी को पढ़ने से मुझे लगता है कि अन्य लोग उनकी सफलता पर प्रसन्न होकर मुस्कुराते हैं। मेरी बात मानो तो सुनीता की पहिया कुर्सी को अवश्य पढ़ना और पत्र लिखना। बड़ों को मेरा प्रणाम कहना और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र अदब। बात बात में बन जाए बात, बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। यहाँ पर MCQs करेंगे बच्चों हम। उसमें से 4 ऑप्शंस में से सही को हमने ढूंढना है। सुनीता को क्या देखने में मज़ा आता था? सड़क की ज़िंदगी, पक्षी, तितली, सिनेमा। तो इसका सही उत्तर है सड़क की ज़िंदगी। माँ कहाँ थी? माँ रसोई घर में थी। सुनीता बाजार किस पर गई? उत्तर, पहिया कुर्सी पर। सुनीता को कौन मिला? सुनीता को उसका भाई मिला। सुनीता बाजार से क्या लेने गई थी? उत्तर, सुनीता बाजार से चीनी लेने गई थी। सुनीता चलने फिरने में किसकी मदद लेती थी? उत्तर, पहिया कुर्सी की। क्या सोचकर सुनीता की आंखों में चमक आ गई? बाजार जाना है, यह सोचकर सुनीता की आंखों में चमक आ गई। सुनीता कितने बजे सोकर उठी थी? उत्तर, 7 बजे। सही शब्द चुनो। यहाँ पर बच्चे 4 आपके लिए ऑप्शंस हैं और सब में स्पेलिंग मिस्टेक है। वर्तनी गलत लिखी गई है।
आपने सही वर्तनी पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको सही वाला पीले रंग में रंग दिया है। कुर्सी, झोला। सुपर किड्स, दिव्यांगों को छांटे नहीं, समाज से काटे नहीं, समाज का ही अंग समझें। सहानुभूति नहीं, उन्हें अपने हिस्से का संसार दें, जिसमें वह घूमें, हंसें, खेलें, पढ़ें और जी सकें। समाज का अंग समझकर प्यार से अपनाएं। प्रस्तुति सविता खोसला। If you like our content back to school, Mrs. Savita Khosla channel, like and subscribe. Do share with your friends where the magic never stops and adventure never ends. I will really appreciate. With lots of hugs and kisses, we'll see you again with next video.